दोस्त, एक बार फिर से मिस्टर सैडी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। और कोई भी कमेंट्स मारने से पहले ना मेरी पूरी वीडियो को एक बार देख जरूर लेना। जब पूरी वीडियो देख लो ना, उसके बाद में आप जो भी कमेंट डालें तब डालिएगा। पहले वीडियो जरूर देख लीजिएगा पूरी। मैं बात कर रहा हूँ उस कोलकाता की लड़की का जिसका नाम है शर्मिष्ठा पनौली, जो कि एक 22 ईयर्स की लड़की है। और वो सोशल मीडिया पे एक फेम पाने के लिए, फॉलोअर्स पाने के लिए वो स्टार्ट करती है पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोलने के लिए। उसको अब तक बोलती है, यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से जो चीज़ें पाकिस्तान ने हमारे साथ की, वहाँ तक तो शर्मिष्ठा जैसा भी बोलती है वो ठीक है। जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके फॉलोअर्स हैं, जो नहीं थे, जो बन रहे थे, वो सब उसकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन शर्मिष्ठा को फॉलोअर्स पाने का, फेम पाने का इतना भूत सवार हो गया था कि उसने अपने शब्दों के साथ में अपनी मानसिक संतुलन भी खोना स्टार्ट कर दिया था कि मैं किस पे स्पीच देनी है, किसके बारे में बोलना है और किसके बारे में नहीं बोलना है। और उसने धीरे धीरे पाकिस्तान से लेकर के धीरे धीरे नबी की शान में गुस्ताखी की, जो कि उस धर्म के लोगों को बिल्कुल भी वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और लोगों ने तरह तरह की चीज़ें उनके लिए कहना स्टार्ट कर दी। और इसी बीच में मैं मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूँगा, जो आप अपनी वीडियो में ये दिखाते हो कि वो 22 वर्षीय बच्ची है। मिश्रा जी, 22 ईयर्स की बच्ची नहीं होती है। 22 ईयर्स यानी कि वो अपनी यंगेस्ट एज में है, वो बच्ची नहीं कहलाएगी। 15 साल की बच्ची नहीं है। तो ये तो नहीं बोल देगी कि फला आदमी ना मेरे पापा हैं। जो उसके पिताजी हैं वो उसी को पिताजी बोलती है, जो उसकी मम्मी जी है वो उसी को मम्मी जी बोलती है। किसी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर उसे फेम का भूत सवार हुआ ना, तो वो ऐसे शब्दों का यूज करता है और उसको खूब पता होता है कि हाँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ। और उसके साथ में ना उसे फेम का भूत सवार होता है और उसको पता है कि मैं जिसके सामने ये चीज़ें पेश कर रही हूँ तो लोग ना मेरी वाहवाही कर रहे हैं। और मिश्रा जी, आप अपनी वीडियो में ये दिखाना चाहते हो कि आप ना उसकी सपोर्ट में नहीं है, आप शर्मिष्ठा पनौली की सपोर्ट में नहीं हैं। आप सिर्फ उसके अगेंस्ट हैं कि उनको गुड़गांव से जा कर के जो कोलकाता की पुलिस है उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। आपको इस चीज़ का दुख है कि उसको अरेस्ट कर लिया, या आपको इस चीज़ का दुख है कि शर्मिष्ठा पनौली ने जो नबी की शान में गुस्ताखी की, उस पे उस धर्म के लोगों ने उसके बारे में जो प्रदर्शन किया, बोला कि उसे सज़ा होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि कोई दूसरे मजहब का व्यक्ति अभी दूसरे मजहब के व्यक्ति के लिए या फिर उसके धार्मिक देवी देवताओं के लिए अगर गलत शब्द का यूज करे, तो क्या लगता है कि उस तरफ के लोग इस व्यक्ति के लिए कुछ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जैसे कुछ लोगों ने ये बोला कि इसका रेप कर दो, कि ये कर दो, वो कर दो। ये चीज़ गलत है। लेकिन अगर आप ये दिखा रहे हो अपनी वीडियो में, मैंने आपकी वीडियो देखी है कि आप अपनी वीडियो में ये बोल रहे हो कि मैं शर्मिष्ठा के उस बयान की निंदा करता हूँ, लेकिन आप पूरी वीडियो में दिखाते हो कि आप उसकी सपोर्ट कर रहे हो। अगर आपके घर में कोई भी लड़की, आपके परिवार की किसी बाहर के व्यक्ति को गाली देती है और उल्टा सीधा बोलती है, तो आप ये बोलोगे कि ये बच्ची है, ठीक है इसको अभी छोड़ दो। नहीं, वो बच्ची नहीं है। अगर आपने उसको बच्ची समझ के उस समय पे छोड़ दिया, तो उसका फर्क ना जो आपके घर में और बच्चे हैं उन पे पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो हमारे जो मिश्रा जी हैं वो उस पर मिट्टी डालने की कोशिश करेंगे। वही चीज़ मैं बहुत खुश हूँ कोलकाता सरकार ने जो फैसला किया है। और मैं सिर्फ शर्मिष्ठा पनौली नहीं, अगर इसकी जगह पे शर्मिष्ठा खान भी होती और उसके साथ ये चीज़ें होती, उसमें भी मैं कोलकाता सरकार के साथ में हूँ। क्यों साथ में हूँ? उसका रीज़न ये है कि आज मैं, अगर हम लोग उसे
सिर्फ इस वजह से छोड़ दें कि वो 22 ईयर्स की है और वो लड़की है। उसने सोशल मीडिया पे जो भी शब्द बोले, उल्टा सीधा बोला, बॉलीवुड एक्टर्स जो कि मुस्लिम एक्टर्स हैं उनके बारे में बोला, ठीक। फिर उसके बाद में जब थोड़ा सा बवाल होता हुआ नजर आया तो उसने क्या किया, सोशल मीडिया पे खड़ी हुई और आके हाथ जोड़े और बोली कि मुझसे गलती हो गई, मैंने जाने अनजाने में जिसका भी दिल दुखाया तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। कल को मैं किसी भी धर्म के खिलाफ इसी अपने चैनल पे जहर उगल दूँ आकर के, और दूसरे दिन वीडियो शर्मिष्ठा से भी अच्छी तरीके से मैं आकर के माफ़ी मांगूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से ये गलती हो गई, मैं आपके पैर छूता हूँ, तो क्या कहेंगे आप? माफ़ करेंगे? चलिए, अब आप कहेंगे कि आप उस एज में बड़े, मान लो उसी एज की या उससे भी कम एज की लड़की जो अभी ना एक कीड़ा माइंड में चल रहा है, जो यंगेस्ट लड़के लड़कियां हैं, फेम पाने का, फॉलोअर्स पाने का, लाइक कमेंट्स पाने का, फेमस होने का, ठीक है। अभी शर्मिष्ठा पनोली को अगर हम ये सोच के माफ़ कर दें कि ठीक है उसने माफ़ी मांग ली, कल को एक लड़की या लड़का किसी भी मजहब का, चाहे वो हिंदू मजहब का हो, सिख मजहब का हो, ईसाई मजहब का हो या मुस्लिम मजहब का हो, चाहे लड़का हो या लड़की, कल को वो फिर वो खड़ी होगी, वो खड़ा होगा। क्यों? उसे पता है कि हाँ मुझे यहाँ से फेम मिलेगा, पहले मुझे ऐसे शब्द यूज करना है और उसके बाद में एक छोटा सा क्लिप बनाना है जिसमें मुझे शर्मिंदा होकर दिखाना है, आंखों में 2 आंसू लेके दिखाने हैं और फिर माफ़ी मांग लेनी है। और फिर एक हमारे मिश्रा जी जैसे लोग आएंगे और हमारी सपोर्ट में खड़े होंगे कि हाँ वो 22 वर्षीय बच्ची थी और 22 वर्षीय बच्ची को जब उसने माफ़ी मांग ली तो कोलकाता पुलिस ने उसको अरेस्ट क्यों किया। कमाल करते हैं आप तो कम से कम ऐसी चीज़ें ना दिखाएं। आप अपने फॉलोअर्स देखिए कितने हैं, आप अपने फॉलोअर्स को देखिए कि आप ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, आप ऐसी चीज़ उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को आप क्या दिखाना चाह रहे हो? लोग आपको बहुत पसंद करता है, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ, लेकिन आप अपनी वीडियो में ये चीज़ दिखा रहे हो कि वो 22 वर्षीय बच्ची है। मिश्रा जी 22 वर्षीय बच्ची नहीं होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। और जितने भी आपने अपनी वीडियो में बताया कि अभी ना लोग 2 भागों में डिवाइड हो गए, एक वो जो बोल रहे हैं आई स्टैंड शर्मिष्ठा पनोली, और एक वो जो बोल रहे हैं दूसरे धर्म के जिनकी भावनाओं को आहत हुआ है, ठेस पहुंची है, वो बोल रहे हैं कि शर्मिष्ठा शर्मा एक प्रोपेगेंडा फैला रही है, धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है। एक वो जो उसके विरोध में है, एक वो जो उसकी सपोर्ट में है। अब मैं उनसे भी ये सवाल करूंगा जो उसकी सपोर्ट में है, जो उसको बोल रहे हैं कि वो हिंदू शेरनी है। मिश्रा जी आप पहले चीज़ों को समझिए, आप ही बोल रहे हो कि लोग बोल रहे हैं वो हिंदू शेरनी है, तो लोग उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं? उसके उस बयान की सपोर्ट कर रहे हैं। उसने गलत किया, उस पर कोई नहीं वो बोल रहा है, जो आई स्टैंड है वो कह रहा है कि शर्मिष्ठा एक हिंदू शेरनी है, हम उसके साथ में हैं। यानी कि कल एक और शर्मिष्ठा खड़ी हो और वो ऐसी बयानबाजी करे तो ये लोग उसी में के हैं जो कहेंगे हाँ अब आप शेरनी हो, हम आपके साथ में हैं। जो आई स्टैंड बोल रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर आपके परिवार में, आप खुद सोच के देखो, आपके परिवार में कोई लड़की है जिसे बच्ची बोल रहे हो, ठीक है, वो अगर किसी दूसरे के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करे, गलत चीज़ें बोले, गाली गलौज करे, तो आप क्या तालियां बजाओगे? ये बोलोगे बच्ची है, नहीं आप खींच के एक हाथ मारोगे उस पर कि लड़की होकर के तू गाली बकी, लड़की होकर के तो उल्टे सीधे शब्द निकाल लिए। समाज में क्या, आपकी रिश्तेदारी में क्या फैलेगी उस लड़की के बारे में? रिश्ता होना करना पड़ जाएगा, उसका मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे आप उसको डांटोगे, लेकिन यहाँ पे आप हिंदू शेरनी, क्योंकि आप गलत नज़रिए से देख रहे हो। मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो भी लोग इस तरीके की बातें उसके बारे में बोल रहे थे, शर्मिष्ठा पनोली के बारे में, कि उसका रेप करो, हाथ उखाड़ दूंगा अगर मेरे सामने कोई ये सब बोल के देख ले कि उसका रेप कर दिया जाए, क्या कर दूंगा, उसके हाथ उखाड़ दूंगा, एक बार मेरे सामने बोल के देख लेना। हाँ, लेकिन मैं उनके भी सपोर्ट में हूँ जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वो उनका कहना यह है कि उसको सज़ा होनी चाहिए, सज़ा होनी चाहिए, सज़ा बस उतनी होनी चाहिए जो कि हमारे कानून के दायरे में है, ना कि वो कि जो कानून के दायरे में ना हो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
समझना। मिश्रा जी, आप ना अपनी वीडियो में ये चीज़ें मत चलाइए। आपकी वीडियो में 70% ये दिख रहा है कि हाँ, आप ना दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ एक की भावनाओं को देख रहे हैं। आप पुरानी बातें बता रहे हो कि पहले उन्होंने फलाँ ने ये बोला, उनने ये बोला कि उस पे एक्शन नहीं हुआ, इस पे एक्शन नहीं। ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री हमारे इस हिंदुस्तान में दबी हुई है, अगर ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। आप क्यों पुरानी बातें उछेड़ के लाके अपने सामने वाले क्या फॉलोअर्स पाना चाह रहे हो, फ़ेम पाना चाह रहे हो आप? बस सोचो चीज़ों को, समझो चीज़ों को। बहुत लोग आपको देखता है, मैं भी देखता हूँ आपको, मेरी फैमिली में लोग देखते हैं आपको। लेकिन आपकी ये वीडियो जो आई हैं जो, बस मैं उसको सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी। वो बच्ची नहीं है, वो एक लॉ स्टूडेंट है और लॉ स्टूडेंट को खूब पता है कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ और इससे मुझे क्या लाभ हो रहा है। इसे बराबर फेम मिल रहा था, फॉलोअर्स मिल रहा था, जो वो चाह रही थी। लेकिन बस ये है कि वो इतना ज़्यादा फेम बहुत कम समय में चाह रही थी कि वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रही थी। और ये चीज़ें उसी के लिए नुकसान हुई। अगर आज आप उसकी सपोर्ट करोगे, कल को कोई और लड़की खड़ी होगी, चाहे वो शर्मिष्ठा सिख हो या शर्मिष्ठा खान हो या ईसाई हो, कल वो खड़ी होगी क्योंकि उसको भी पता है कि हाँ, मेरे सपोर्ट में ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे। सबके लिए कानून एक बराबर होना चाहिए, चाहे वो शर्मिष्ठा पनौली हो या शर्मिष्ठा खान हो। बाकी दोस्त, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा, अगर मेरी वजह से किसी की भी भावनाएं आहत हुई हो या किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, तो मैं भी दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़, मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने मिश्रा जी की 2 वीडियो देखी, जो कि वो एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ गलत है कि उसको ऐसे करके कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया आकर के। क्यों क्यों गुड़गाँव में, जब वो गुड़गाँव में छुपी बैठी है, तो वहीं पे आकर के अरेस्ट करेगी ना पुलिस। जाकर के क्यों नहीं सरेंडर कर दिया? जाकर के क्यों नहीं पुलिस थाने में बोला, वहाँ जाकर के अपने आप को अरेस्ट कराती और माफ़ी माँगती कि हाँ, मेरे से ये गलती हो गई। वीडियो भी डिलीट तब की जब देखा कि हाँ, बहुत बात आगे बढ़ गई है। समझो चीज़ों को। मिश्रा जी,